नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका टारगेट यूकेएसएससी में। आज जो आपका टॉपिक होगा वो आपका होगा क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन मैंने आपको एक बार पहले भी कराया चुका हूँ, किसमें नॉन रूरल वाले टॉपिक में। इसमें देखो मैंने आपको एक कराया था, इसमें क्या था, आपके डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन बनते थे। कैसे बनते थे? आपके डायग्राम के थ्रू, जिसमें क्या होता था, आपको कुछ डायग्राम दे देते थे, उनमें कुछ ना कुछ आपके क्या होते थे, प्रॉपर्टीज होती थी। तीन डायग्राम में सेम प्रॉपर्टी होती थी। सेम प्रॉपर्टी के बेस पे हम क्या करते थे, एक को क्या कर लेते थे और मान लेते थे। इसमें क्या होता है, इसमें नॉर्मली क्या होता है आपका कि आपको जो तीन दे, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें जो तीन किसी गुणधर्म के आधार पे, किसी किसी आकृति के आधार पे, किसी भी नंबरिंग के आधार पे आपको क्या करना होगा, क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। यानी कि तीनों में तो क्या होगा, प्रॉपर्टीज की सेम होगी, लेकिन जो आपका चौथा होगा वो क्या होगा, और होगा। और यानी कि इसमें से थोड़ा सा क्या होगा, सब में भिन्न होगा इन तीनों से। ठीक है, क्वेश्चन की मदद समझेंगे। तो पहले हम देखेंगे आज आपका क्लासिफिकेशन, यानी कि आपका हो जाएगा आपका कौन सा, वर्गीकरण। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आपका वर्गीकरण बोलते हैं। ठीक है, ये टॉपिक मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, किसमें, आपका नॉर्मल वाले रीजनिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे आज आपका जो टॉपिक होगा कौन सा होगा, क्लासिफिकेशन होगा। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, आपके टाइप्स होते हैं। टाइप्स यानी कि इसमें किस तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपको क्या बनता है, शब्दों पर आधारित, यानी कि आपके क्या जाते हैं, आपको वर्ड दिए जाते हैं, उसमें आपको क्या होता है, तीन क्या होते हैं, वर्ड सेम होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका कैपिटल भी हो सकता है, किसी की कैपिटल देता है, किसी की क्या कर देता है, कभी क्या करता है, किसी की मुद्राएं देता है। ये आपको मैं पहले वाले टॉपिक में कराया था, उसमें भी क्या सेम टू सेम टॉपिक थोड़ा बहुत मैच करता वाला टॉपिक। ठीक है, दूसरा का टाइप होता है आपका वर्ड बेस होता है। वर्ड बेस यानी कि आपको किसी का स्क्वायर दे दिया, तीनों का स्क्वायर दे, एक का क्यूब दे दिया, इसमें क्या हो जाएगा, आपका और हो जाएगा कौन सा, आपका क्यूब वाला। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करता है, अक्षरों पे आधार देता है, आपके वर्ड के आधार पर देता है, आपके किस पे देता है, आपके अल्फाबेट पे देता है। ठीक है, अब आता है नंबरिंग पे। नंबरिंग पे क्या देते हैं, नंबरिंग पे सॉरी, नंबरिंग में आपको क्या होता है, आपको जो स्क्वायर वगैरह होता है इसमें क्या होता है, नंबरिंग होता है। लेकिन जो आपका अक्षर होता है यानी कि वर्ड यानी अल्फाबेट वगैरह दे देता है, उसमें क्या होता है, एबीसीडी या कुछ भी आपको दे देता है, उनका क्या बनता है, पेयर बनता है। पेयर यानी कि उनमें सेम प्रॉपर्टी तीनों में सेम होती है, लेकिन जो आपका चौथा था उसमें क्या होती है, प्रॉपर्टी आपकी थोड़ा सा भिन्न हो जाती है। तो वही क्या था, हमारा आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन की मदद से समझते हैं कि कैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखते हैं इस वाले टॉपिक से। ठीक है, जैसे आपका ये पहला क्वेश्चन है, ये आपका किस बेस पे, ये आपका जो सबसे पहले आपको बताया था ना, शब्द पे आधारित। शब्द यानी कि आपके वर्ड क्या, आपको यहाँ पे चार वर्ड दे रखे। ठीक है, उसमें से आपको एक असंगत बताना, असंगत यानी कि और बताना, आपको क्या बताना है यहाँ पे, और हमें यहाँ पे बताना है। इन चारों में आपको कौन सा आपको यहाँ पे और लग रहा है। ठीक है, अब जैसे देखिए हम दुर्बल, भरपूर, प्रचुर मात्रा में, अविपुल। ठीक है, तो कॉफिशियंस आपको पता है काफी अच्छा होता है, मतलब ज्यादा, मतलब कुछ खाने क्वांटिटी में होता है। प्रचुर मात्रा में आपको दिख ही रहा होगा, अबंडेंट हो गया। ठीक है, और ये बाउंटीफुल हो गया आपका भरपूर। ठीक है, एक आता है दुर्बल यानी कि स्केर्स, स्केर्स यानी कमी। ठीक है, स्केर्स यहाँ पे इन तीनों में चारों में आपको क्या अब वो दिख रहा है, और दिख रहा है यहाँ पे, इसी ये वाला आपको और दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, सब में क्या है, आपको क्वांटिटी के हिसाब से देखो तो सब में क्या है, भरपूर सबसे ज्यादा, प्रचुर मात्रा में बहुत ज्यादा। ठीक है, कॉपी मतलब बहुत ज्यादा, मतलब फुल हो गया उसका पेट, कॉपीशियस हो गया। ठीक है, तो इसमें जो आपका और हो जाएगा कौन सा, आपका स्केर्स हो जाएगा, यानी कि आपका दुर्बल यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या बताना आपको, सिर्फ और बताना, इन चारों में कौन सा आपका और होगा। चलिए दूसरी क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको क्या बताना है, आपको ऑडी बताना है। जैसे इसमें पहला देखा आपका अल्पव्यय यानी रिट्रेंच, दूसरा आपका प्रत्यावर्तन यानी रिस्टोर। ठीक है, तीसरा आपका पुनर्जन्म यानी रिग्रेशन, रिजनरेशन। ठीक है, रिजनरेट करना किसी चीज को। ठीक है, यहाँ पे पुनर्यौवन प्राप्ति यानी कि रिजॉइनेट। ठीक है, रिजॉइनेट क्या होता है, ठीक है, अभी देखो सारे ना आपको ये देख रहे होंगे, रिस्टोर। ठीक है, आपको पुनर्जन्म, रिजनरेशन। ठीक है, एक क्या कर रहा है, रिपीटिशन का यहाँ पे बात कर रहा है, किसी की बात कर रहा है, रिपीटिशन, रिजॉइंट। ठीक है, ये क्या कर रहा है, दोबारा से किसी चीज को प्राप्त करना, दोबारा से किसी चीज का जन्म लेना, किसी चीज को स्टोर करना। ठीक है, तो यहाँ पे आता है आपका अल्पव्यय, रिट्रेंच। रिट्रेंच मतलब आपको थोड़ा सा आपको ये क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे और दिख रहा होगा। ठीक है, इन तीनों चारों में से आपको और क्या दिख रहा होगा, आपका पहला वाला दिख रहा होगा, क्योंकि क्या है, सब में क्या है, रिस्टोर हो गया, आपको किसी चीज को स्टोर कर रहे हैं आप। ठीक है, रिजनरेट कर रहे हैं, किसी चीज को पुनः जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, रिजॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, किसी चीज को दोबारा से क्या कर रहे हैं, रिजोनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को देखना है। एक जो आपका पेपर होता है उसमें एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है हर किसी पेपर में। ठीक है, ये आपका चाहे वीडियो, चाहे आपका जो पुराने एग्जाम हुए हैं उनमें आपको एक क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से आपको जरूर देखने को मिलता है। ये तो आपको नॉर्मल रीजनिंग से पूछ लेता है क्लासिफिकेशन का, ये तो आपको यहाँ से पूछ लेता है, किससे, वर्बल रीजनिंग से क्लासिफिकेशन का एक क्वेश्चन आपको पूछ लेता है। ठीक है, इसको थोड़ा हल्के में मत लीजिएगा। इसकी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, देखो इसमें थोड़ा सा नॉलेज भी मैटर करता है। देखो आपको कभी कैपिटल दे देता है, आपको कभी कैपिटल पता नहीं होती है, कभी किसी की मुद्राएं दे देते हो आपको पता नहीं होती है, तो एक थोड़ा बहुत नॉलेज बेस पे भी आपका वो करता है। ठीक है, ये वाला टॉपिक। अब इसे देखिए, इसमें भी क्या बताना हमें, यहाँ पे सब में क्या बताना हमें, ऑडियो बताना। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ने की बार जरूरत नहीं है, सब में क्या बताना हमें, ऑडियो बताना। एक असंगत होगा। ठीक है, तो एक असंगत होगा, सलजम हो गया। ठीक है, पालक हो गया, आलू हो गया, चुकंदर हो गया। देखो अब देखो, सलजम होता है वो कहाँ होता है आपका, ये आपका रूट्स फूड होता है, रूट्स यानी कि नीचे जड़ में लगता है। ठीक है, सलजम हो गया, आलू कहाँ लगता है आपका, नीचे जमीन के अंदर, चुकंदर भी कहाँ लगता है आपका, नीचे लगता है। अब बस आपका पालक, जो पालक होता है आपका क्या होता है, जमीन से ऊपर होता है, यानी कि इसके क्या होता है, पत्ते होते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका क्या हो जाएगा, पालक यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसे देखिए, इसमें भी क्या बताना आपको, एक भिन्न बताना है। ठीक है, एक भिन्न विकल्प का चयन करें। ठीक है, यहाँ पे भी हमें क्या बताना है, भिन्न विकल्प का चयन करना है। उभारना, स्टिमुलेट, उकसाना, एक्यूट करना किसी चीज को, अनुकरण करना, इमिटेट करना। ठीक है, ये क्या होता है आपका, प्रेरित करना यानी मोटिवेट करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, एक होता है उकसाना, उभारना, स्टिमुलेट। ठीक है, किसी चीज को उभारना यानी किसी को क्या करना, किसी चीज के लिए थ्रो करना, किसी चीज को क्या करना, किसी चीज का मतलब उभारना यानी किसी को क्या अच्छा भी कर सकता है, स्टिमुलेट भी कर सकते हैं। उकसाना क्या मतलब क्या होता है, किसी चीज को किसी काम करने के लिए, जैसे आपको दोस्तों आपको उकसाता है कि भाई कर। ठीक है, तो इस तरह से भी अगर बताएं, ये आप किसी चीज को, आपको किसी चीज को आप क्या प्रेरणा दे रहे हैं, प्रेरणा किसी को क्या कर रहे हैं, एक राह से आप कर रहे हैं, मोटिव कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी सेम हो रहा है। अनुकरण करना, इमिटेट का मतलब होता है किसी चीज को चीट करना। ठीक है, चीट करना, अनुकरण का मतलब होता है किसी को चीट करना होता है। ठीक है, तो अनुकरण यानी किसी को क्या करना, मतलब धोखे में रखना, ऐसा कुछ इसका मीनिंग होता है। ठीक है, तो जो इसका आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी क्या बन जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है,
तो प्रेरित करना आपको पता क्या है, मोटिवेट करना आपको पता ही है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दो वर्ड दे रखे हैं, दो वर्ड ये देखो, जैसे यहाँ पे दे रखे हैं आपको, इनमें से पेयर बन रखे हैं, ठीक है। क्या बन रहा है यहाँ पे, पेयर बने हुए हैं, ठीक है। देखो जैसे बिल्ली का बच्चा बिल्ली, ठीक है। बालक किसका होता है, आदमी का होता है, ठीक है। मेमना किसका होता है, मेंढक होता है, नहीं। मेमना किसका होता है, अगर आपको पता हो मेमना किसका बच्चा होता है, आपका बकरी का बच्चा होता है, ना कि आपका मेंढक का होता है, ठीक है। एक तो आपका यहाँ पे और यहाँ पे मिल गया। देखो सावा किसका बच्चा होता है, शेर का कौन सा होता है, सावा यहाँ पे इसका बच्चा होता है, नहीं कब, ठीक है। लैम्ब हो गया, ठीक है। लैम्ब किसका होता है, आपका गॉड का होता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, यहाँ पे किसका बच्चा होता है, मेमना आपका गॉड का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब इसे देखिए, इसमें भी क्या बताना आपको, इसमें भी आपको ऑडी बताना है। इसमें फिर से क्या पेयर होना है, एक मृदा विज्ञान, ठीक है। मृदा विज्ञान मछली से होता है, नहीं। मृदा विज्ञान किससे होगा, आपका सॉइल से होगा, ठीक है। किससे होगा, आपका सॉइल से होगा यहाँ पे आपका मृदा विज्ञान, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और चंद्र भूगोल यानी चंद्रमा से रिलेटेड ही होगा, ठीक है। शारीरिक क्रिया विज्ञान यानी शरीर से आपको क्या होगा, एक कोई आपका फिजियोलॉजी किससे होती है, आपकी बॉडी से हो जाती है, ठीक है। कीट विज्ञान यानी इंटोमोलॉजी किससे होती है, इंसेक्ट से होती है, ये भी ठीक है आपका। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए इसका आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको क्या दिख रहा होगा, इन चारों में आपको और कौन सा दिख रहा होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको बताइए। एक आवर्धन होता है, ठीक है। मैग्नीफाइड करना है, माइक्रोस्कोप क्या करते हैं, किसी चीज को मैग्नीफाई करते हैं, इसको क्या करते हैं, दूर से जितनी भी बड़ी चीज होती है उसको क्या करते हैं, पास में आके देखना है, तो हमें क्या करते हैं, हम सूक्ष्म माइक्रोस्कोप का हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। किसी भी चीज को देखना, अगर बारीकी से देखना, अगर आपने अपने 10वीं में 11वीं में आपने प्रैक्टिकल करे होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री का, ज्यादातर बायो में यूज होता है, ठीक है। ज्यादातर बायो में यूज होता है कौन सा, आपका माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो ये क्या करता है, किसी चीज को क्या होता है, गहराई से आपको देखने में मदद करता है, ठीक है। लिखना कलम, ठीक है। लिखना क्या होता है, कलम से किया जाता है, ठीक है। देखो सूक्ष्म दर्शी से क्या करा जाता है, आवर्धन किया जाता है। कलम से क्या किया जाता है, लिखा जाता है, ठीक है। शूट गन से किया जाता है, ठीक है। कुदाल से खोदा जाता है, ठीक है। खोदना होगा, ठीक है। ये क्या होगा, खोदना होगा। देखो देखो ये इसने क्या होना था, यहाँ पे थोड़ा सा देखो, ये वाला पेड़ जो है तीसरा वाला, इसने गन नहीं होना था, इसने होना था सूट। पहले सूट आना था, उसके बाद आपका क्या आना था, यहाँ पे गन आ जाना था, ठीक है। देखो गन से क्या किया जाता है, शूट किया जाता है, ना कि शूट से गन किया जाता है। तो आपको ये समझना है, यहाँ पे थोड़ा इसने क्या कर दिया, इसको उल्टा कर दिया था, ठीक है। उल्टा कर दिया यानी कि देखो यहाँ पे देखो कलम से क्या करा जाता है, लिखा जाता है, ठीक है। पेड़ देखो ना कैसे बन रहा है, कलम से लिखा जाता है, सूक्ष्म से आवर्धन किया जाता है, मैग्नीफाइड किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, गन से शूट किया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका और हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसे बताइए, सारंगी, सेक्साफोन, ये भी क्या होता है, यंत्र होता है, ठीक है। और ये टेलीफोन और आपका जाइफोलोन, ठीक है। तो अब देखो ये तीनों क्या है, ये आपका क्या है, वाद्य यंत्र है, ठीक है। सेक्साफोन, ठीक है, ये क्या है, आपका कोई आपका चीज देखने का है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ये टेलीफोन आपका बात बूत करने के लिए है, ठीक है। जाइफोन, ठीक है, ये भी क्या आपका क्या है, आपका कोई आपका यंत्र होता है। लेकिन जो सारंगी है, सारंगी एक वाद्य यंत्र होता है, क्या होता है आपका, वाद्य यंत्र। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सारंगी आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों क्या है, आपके कॉलिंग करने के लिए है, ठीक है। सेक्साफोन हो गया, ठीक है, जाइकोफ्लोन हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अलग हो जाएगा। अब चलिए इसको देखिए, दिए गए शब्दों में से किसी एक प्रकार का समान है और एक क्या है, फिर से आपको क्या होता है यहाँ पे ऑडी बताना है, ठीक है। भूविज्ञान क्या होता है, इसका जूलॉजी, भूविज्ञान क्या हो जाएगा आपका, जूलॉजी, ठीक है। भूविज्ञान हो गया। तांत्रिका विज्ञान किससे, एक ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा हट रखा है, ठीक है। भू विज्ञान, ठीक है। यहाँ पे तंत्रिका विज्ञान, सब ये क्या है, विज्ञान है। स्त्री विज्ञान, ठीक है। ये देखो ये क्या है, त्वचा विज्ञान, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे आपको चार ऑप्शन देखो, देखो अब देखो इसमें देखो ये सब किससे रिलेटेड है, मानव से रिलेटेड है। तंत्रिका हो गया, स्त्री रोग हो गया, त्वचा विज्ञान हो गया। लेकिन जो भू विज्ञान है वो आपका किससे रिलेटेड है, आपका जियोलॉजी से रिलेटेड, यानी कि आपका ये आपका किस में आ जाता है, आपका भूगोल के पार्ट में आ जाता है। ये वाला आपका जो होता है जियोलॉजी, ये किस में आता है, आपका भूगोल वाले टॉपिक में आपका आ जाता है। तो ये क्या होंगे, तीनों सेम हो जाएंगे, क्योंकि देखो तीनों क्या होता है, बायोलॉजी में पढ़ते हैं इसको। आपका नर्वस साइंस हो गया, गाइनोकोलॉजी हो गया, आपका क्या होता है, डर्मेटोलॉजी हो गया। तो ये हम सब कहाँ पढ़ते हैं, आपका बायोलॉजी में ही पढ़ते हैं, तो ठीक है। तो और क्या जाएगा इसमें, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, और हो जाएगा। अब इसे देखिए, एक क्रोकरी, ठीक है। क्रोकरी का मतलब होता है यहाँ पे मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, मिट्टी जो होती है, मिट्टी से क्या बनता है, जो होते हैं मिट्टी के, मिट्टी से मान लीजिए क्रोकरी क्या बोलते हैं, मिट्टी वाली चीज, जो भी मिट्टी वाली चीज होती है उसे क्या बोलते हैं, हम क्रोकरी बोलते हैं। तो क्रोकरी से क्या बनता है, आपका कप बनता है। कप यानी जो आप चाय का पीते हैं उसे क्या बोलते हैं, कप, चाय पीने का कप। हाँ ये तो कैसे रिलेटेड होगा, ठीक है। कीट से क्या होता है, तिली, ठीक है। क्रोकरी का किसका पार्ट है आपका, कप किसका पार्ट है आपका, मिट्टी का ही प्रकार है, यानी मिट्टी से बनता है। तितली किसका है, आपको कीट में आता है, ठीक है। उभयचर, मेंढक क्या होता है, उभयचर होता है, ठीक है, ठीक है। मेरे उभयचर यानी एम्फीबियन होता है, क्या पानी में भी रहता है, आपका कहाँ भी रहता है, पानी में भी रहता है, आपको जमीन पर भी रहता है। तो क्या हो जाएगा, उभयचर एम्फीबियन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, एम्फीबियन हो जाएगा। एक आता है रोडेंट, ठीक है, रोडेंट यानी लिजार्ड, लिजार्ड छिपकली। छिपकली आपका साइज रेप्टाइल्स है, किससे रिलेटेड है, रेप्टाइल्स में आता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है किससे आता है, रेप्टाइल्स में आपका यहाँ पे आ जाता है, ये वाला आपका किस में आएगा, आपका रेप्टाइल्स में। लिजार्ड किस में होता है, रेप्टाइल्स में होता है। रोडेंट आपका एक चूहे के साइज प्रजाति होती है, कौन सी, जो चूहे की प्रजाति है रेडोडेंट बोलते हैं, ठीक है, रेडोडेंट, ठीक है। कितंग, तो इसको क्या बोलते हैं, रेडोडेंट किसको बोलते हैं, जो चूहा होता है, मूसक प्रजाति बोलते हैं, ठीक है। तो ये किस में होता है, ये थोड़ा सा और हो जाएगा। तो छिपकली आएगी किसमें, आपके रेप्टाइल्स में, रेप्टाइल्स वाले समूह में आपके आ जाती है। आपने बायो में पढ़ा होगा क्या होता है,
क्या था बेस इनके क्या होता है, वो बना जाता है, संघ बना जाता है। आपने सुना होगा कीट का अलग होता है, उभयचर अलग है, एम्फीबियन अलग होता है। हम भी क्या आते हैं, इसी में आते हैं, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, जातीय वर्गीकरण बोलते हैं शायद से बायोलॉजी में, एक बार आप देख लीजिएगा। चलिएगा इसको देखते हैं आप कैसे करना है। देखो इसमें भी क्या बताना है आपका, ऑडी बताना है, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, अब देखो वृत्त, ठीक है। वृत्त क्या है, एक आकृति है, वृत्त क्या है, एक शेप है, ठीक है। पेंसिल क्या है, एक लेखन सामग्री है। क्या है, एक पेंसिल आपकी लेखन सामग्री है। पेंसिल क्या आपकी एक लेखन सामग्री स्टेशनरी में आपकी आती है। जानवर एक बिल्ली है, नहीं। अब देखो जानवर यहाँ पे बिल्ली नहीं होगा, बिल्ली एक जानवर होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ऐसा हो जाना चाहिए, लेकिन इसने यहाँ पे गलत कर दिया। तरह का एक क्या है आपका वाहन है हमारा। और क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, इसमें एक और हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी का जाएगा हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहले बिल्ली आना था, फिर आपका जानवर आना था, यानी कैट एक क्या है आपका एनिमल है, ठीक है। अब इसे देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द को चुनिए, ठीक है। इसमें भी मैं क्या बताना और बताना। अब देखो मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप लेते कभी कैपिटल पे बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन बना देता है। जैसे बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, भारत की दिल्ली है, चीन की बीजिंग है, पाकिस्तान की क्या है लाहौर है, नहीं। पाकिस्तान की क्या हो जाएगा आपकी कजाकिस्तान, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है आपकी कजाकिस्तान है, ना कि आपकी लाहौर है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी डी क्या जाएगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये क्या है तीनों में, इन चारों में सबसे और ये आपको क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, ठीक है। लाहौर एक वहां पे एक सिटी है, ठीक है, किसकी पाकिस्तान की, ना कि वहां उसकी कैपिटल है। देखो एक अध्यापक है, एक टीचर है, एक डॉक्टर है, एक बड़ाई है, ठीक है। अब देखो इनमें से आपको चारों में लग रहा होगा सेम सेम मैटर है, सब काम ही तो करते हैं, लेकिन देखो जो अध्यापक होता है उसके लिए हमें डिग्री चाहिए होती है, ठीक है। आपको पता है बीएड वगैरह करते हैं, ठीक है, एलटी वगैरह निकालते हैं। इंजीनियरिंग के लिए भी आपको पता है बीटेक वगैरह करते हैं, ठीक है। आपका 4 साल का होता है कोर्स होता है इसमें। डॉक्टर भी आपको पता है एमबीए वगैरह करते हैं। तो क्या होता है बड़ाई होता है, बड़ा कारपेंटर होता है। आपको क्या है नॉर्मली आप देखते हैं घर में क्या जो भी आपके पेंट वगैरह करते हैं वो कहते हैं मोस्टली क्या करते हैं 2-3 महीने किसी बंदे के साथ काम करते हैं, उसके बाद अपना काम स्टार्ट करते हैं। इसलिए कोई भी आपको डिग्री वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का जाएगा, इसका थोड़ा सा और हो जाएगा, ठीक है, इन चारों में, ठीक है। आप देख सकते हैं डिग्री के बेस पे, ठीक है। अब इसमें बताइए, इसमें बताइए चिकन, चमगादड़, सील, कीटंग, रोटिन, ठीक है। अब देखिए इसमें बताइए, यहाँ पे देखेंगे हम चमगादड़ होता है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, सब ये आपके सब पक्षी वर्ग में आता है। चिकन उड़ने वाला है, चमगादड़ भी उड़ता है, सील भी आपका क्या है यहाँ पे उड़ती है, ठीक है। अब आता है आपका कीर्तन, ठीक है। अब आपका कीर्तन क्या होता है, रेड यानी चूहा, चूहा आपका उड़ता है, नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। कौन सा आपका ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा थोड़ा सा तीनों से क्या आपका भिन्न है यहाँ पे, ठीक है। अब इसे बताइए शहनाई, पियानो, बांसुरी और पोकोलो, ठीक है। अब देखो जो पियानो है, ठीक है, ये तीनों क्या है आपके शुरुआती यंत्र होंगे, ठीक है। ये शहनाई हो गया, ठीक है, शहनाई हो गया, ठीक है। ये आपका बांसुरी हो गया, पिकालो हो गया, ये सब क्या होते हैं आपके सुश्रुवाती यंत्र होते हैं। पिकालो अगर आपने देखा नहीं है तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा क्या होता है लंबा पाइप जैसा होता है, उसमें थोड़ा सा ऊपर से बटन टाइप में होता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं पिकालो बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो पियानो होता है आपको पता है पियानो क्या होता है, हाथ से बजाने वाला यंत्र है, ठीक है। ये कैसा है, ये सब तीनों क्या हो जाते हैं मुंह से बजाए जाते हैं, यानी सुश्रुवाती यंत्र बोलते हैं। लेकिन जो आपका ये पियानो है ये कैसे आपका जो हाथ से आपको बजाया जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इन तीनों में और हो जाएगा, इन चारों में कौन सा और हो जाएगा आपका पियानो यहाँ पे और हो जाएगा। अब से देखिए क्यूबा, हवाना, ठीक है, भूटान, थिम्पू, ठीक है। क्यूबा की हवाना ही है, ठीक है, कैपिटल फिर से कैपिटल पे बेस पे दिया है, ठीक है। क्यूबा हवाना हो गया आपका, भूटान थिम्पू की होगी, ऑस्ट्रेलिया की हरारे, नहीं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या होती है, ठीक है, ये मिस्र की कहिरावी होती है, अभी ये चेंज हुई है शायद हाल फिलहाल में, ठीक है। हरारे शायद जिम्बाब्वे की कैपिटल है, किसकी है हरारे, ठीक है। इजिप्ट तो कैरो ही है, ठीक है, लेकिन हरारे किसकी है जिम्बाब्वे की है, किसकी है जिम्बाब्वे की आपकी कैपिटल हो जाएगी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया की अभी यहाँ पे याद नहीं आ रहा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हरारे किसकी यहाँ पे जिम्बाब्वे की कैपिटल है, ठीक है। तो किसकी हो जाएगी यहाँ पे जिम्बाब्वे की कैपिटल हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका और हो जाएगा कौन सा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत हो जाएगा, जिम्बाब्वे हरारे किसकी कैपिटल आपकी जिम्बाब्वे की हो जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मक्खन, दूध, कमरा, खिड़की, ठीक है, पुस्तक, अध्याय, ठीक है, पंखा, ब्लेड। देखो अब यहाँ पे देखो कमरा, कमरे के अंदर क्या होती है आपकी, अगर मैं बात करूं कमरे के अंदर खिड़की होती है, ठीक है। पुस्तक में क्या होते हैं अध्याय होते हैं, ठीक है। पंखे में क्या होते हैं आपके ब्लेड होते हैं। मक्खन में दूध होता है, नहीं। दूध में क्या होता है मक्खन होता है। तो इसने क्या हो जाता है यहाँ पे, इसकी जगह पे इसने आना था, इसकी जगह यहाँ पे इसने आना था। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे और हो जाएगा, ठीक है। तो मिल्क से क्या बनता है आपका मक्खन बनता है, यार दूध के अंदर क्या बनता है आपका मक्खन बनता है, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते थे, ठीक है। अब आते हैं आपके दूसरा वाला टाइप जो मैंने आपको बताया था किस पे, आपके नंबर बेस। नंबर बेस का आपको क्या बताना है यहाँ पे और बताना है, ठीक है। ऑड इवन बताना है आपको, सिर्फ और बताना है यहाँ पे कौन सा आपका और होगा इन चारों में, ठीक है। अब देखिए अगर आप मैंने आपको बोला था आपको क्या होना चाहिए, स्क्वायर आपको कम से कम 30 तक याद होना चाहिए, ठीक है। मैंने कितनी बार बोला आपको स्क्वायर आपको 30 तक याद करने हैं और क्यूब आपको 20 तक एटलीस्ट आपको याद होने ही चाहिए, जिससे आपको क्या करें इजीली यहाँ पे देख पाए। देखो 25, 64, 100, 81, तो आपको मोस्टली अगर आपको क्यूब याद है तो आपको अपना भी पता चल जाएगा किसके क्यूब है, ठीक है। तो मैं बात करूँ यहाँ पे क्यूब की, तो ये किसका क्यूब हो जाएगा 25, 25 किसका क्यूब होता है आपका 5 का हो जाता है, ठीक है। 64 किसका होता है 64 6 का होता है। 100 किसका होता है 100 आपका
आपका 10 का होता है, ठीक है। 81 किसका होता है आपका 9 का हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है 5, सोने इसको क्या कर दिया 3 लिख दिया, 6 को क्या लिख दिया, सॉरी 64 किसका होता है 8 का क्यूब होता है, ठीक है। 64 किसका होता है 8 का क्यूब होता है, इसको क्या कर लिया इसने 6 लिख दिया। फिर 10 का क्या, 10 का क्यूब 100 होता है, इसमें से क्या कर लिया इसने 9 लिख दिया। 9 का क्यूब 81, 81 को क्या लिख दिया इसने 9 को क्या लिख दिया यहाँ पे 7 लिख दिया। देखो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, और यहाँ पे देखें हम, यहाँ पे क्या हो रहा है 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 2 6, 10 माइनस 2 आपका यहाँ पे 8 आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था 8 आना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 कितना आपका 7 हो जा रहा है। तो क्या कर रहा है जो स्क्वायर दे रखा आपका, जो स्क्वायरिंग नंबर दे रखे आगे वाले उसमें से क्या कर रहा है आपका माइनस 2 कर दे रहा है, ठीक है। तो माइनस 2 कर रहा है, लेकिन अगर जो ऑप्शन नंबर सी में देखें तो यहाँ पे सिर्फ क्या कर रहा है -1 ही कर रहा है, क्या कर रहा है यहाँ पे -1 ही कर रहा है, और क्या लिख रहा है यहाँ पे 9 लिख रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो 100 किसका क्यूब होता है आपको मैंने बताया था, आपका 10 का क्यूब यहाँ पे होता है, ठीक है। अब ये बताइए 7 337 5 120, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपको स्क्वायर या क्यूब, स्क्वायर पहले पीछे कौन सा क्वेश्चन था आपका स्क्वायर वाला था, अब कौन सा आ गया आपका क्यूब वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, ठीक है। और 7 का क्यूब जिसको याद होगा ना वही यहाँ पे इसको पकड़ पाएगा। 7 का क्यूब कितना होता है 343, ठीक है। आपको 5 का क्यूब कितना होता है आपका 125, ठीक है। 4 का क्यूब कितना होता है आपका 64, और 6 का क्यूब कितना होता है आपका 216, ठीक है। अब देखो इसने क्या करा है, इसने 343 को क्या लिखा है 343 को लिखा है 337, तो कितना लिखा है 337 लिखा है। कितना माइनस करा है, कितना माइनस करा है 6 माइनस करा है, कितना माइनस करा है 6 माइनस करा है, यानी कि ये किसका क्यूब है ये आपका 7 का है, ठीक है। 125 इसमें से कितना माइनस करा है 120 के लिए 5 माइनस करा है, ठीक है। इसमें भी इसने क्या करा है 64 में से फिर से कितना माइनस करा है 4 माइनस करा है, तो फिर क्या आ रहा है आपका 60 आ रहा है, ठीक है। इसमें से कितना माइनस करा आपने इसमें 210 यानी कि फिर से 6 माइनस करा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है जिसका वो क्यूब कर रहा है ना, जैसे 7 का क्यूब कर रहा है तो 7 का क्यूब जो भी आ रहा है उसमें से माइनस वही कर रहा है जिसको आपका क्यूब है, लेकिन जो 7 के क्यूब में इसने किसका माइनस करा है यहाँ पे 6 का माइनस किया, और में क्या करा है 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब माइनस 5 ही करा है, 5 का क्यूब माइनस 5 ही करा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखो पहले कितना था 125, 125 किसका क्यूब होता है मैंने आपको बताया था 5 का क्यूब होता है, ठीक है। 5 का क्यूब इसमें से क्या करें इसमें 5 माइनस कर दे रहा है, तो कितना आ जाएगा आपका 120 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 4 का क्यूब माइनस 4 ही कर रहे हैं, तो 4 का क्यूब माइनस 4 कितना आ रहा है आपका 4 का क्यूब 64 माइनस 4, 4 का क्यूब 64 माइनस 4 कितना आपका 60 आ रहा है। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए में क्या कर रहा हूँ -6 कर दे रहा है, क्या कर रहा हूँ 7 का क्यूब -6, यहाँ पे क्या आ जाना था आपका 7 आना चाहिए था। आपका क्या जाएगा इन 3-4 ऑप्शनों में आपका और हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसे देखिए 16 8, ठीक है, 4 5 9 6 36 12, ठीक है। देखो इसमें किसका स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर जाएगा 16 4 9 36, ये तीन चारों क्या है आपके स्क्वायर है। तो किसका स्क्वायर होता है 16, 16 आपका होता है 4 का स्क्वायर, ठीक है। 4 किसका होता है 2 का स्क्वायर, ठीक है। 9 किसका होता है 9 किसका होता है आपका 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार आपका 36 किसका होता है 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अब इसमें क्या कर रहा हो जो 4 है इसको 4 को लिखा फिर 2 को इंटू कर रहा है 4 दूनी 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फिर दूसरे में क्या कर रहा है 2 का स्क्वायर गुणा कर 2, कितना आना चाहिए था 4 आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था 4 आना चाहिए था। यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 5 आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार 3 का गुणा गए 2 तो कितना आ रहा है 6, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है आपका 6 आ रहा है, ठीक है। फिर 6 का गुणा गए 2 तो कितना आ रहा है आपका 12, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे क्या आना चाहिए था आपका यहाँ पे 4 ही आना चाहिए था, तो हमारा जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसे देखिए इसमें क्या बताना हमें और डी बताना है 49 कितना हो रहा है 441, 81 729, ठीक है। अब इसे देखिए 41 कितना हो रहा है आपका 3-4 गुना यहाँ पे हो जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है आपका देखो 49 यानी 50 50 दशा की कितना होगा आपका 500 होता है, यानी कि लगभग कितना होगा आपका लगभग कितना हो रहा है आपका इसके 9 टाइम्स जा रहा होगा, ठीक है। एक बार ट्राई कर लेते हैं 9 टाइम्स जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। 41 कितना लाना है 441 लाना, तो 49 इंटू 9, ठीक है। 9 9 81, ठीक है। 9 चौको 36 और 8 36 आप कितना होता है आपका 44 होता है, तो कितना आ रहा है आपका 441 आ रहा है, यानी कि 9 टाइम्स हो रहा है। दूसरे वाले ऑप्शन में देख लेते हैं 81 गुना के 9, तो 81 गुना के 9 कितना हो रहा है 9 एकम 9 8 9 72, तो 729 हो रहा है, ठीक है। तो तीसरा वाला देख लेते हैं 41 गुना के 9, तो 9 एकम 9 9 चौको 36, ठीक है 369 हो रहा है, ठीक है। लास्ट वाला ऑप्शन क्या है 47 गुना के 9, 47 गुना के 9 9 से 63, ठीक है। और 9 से 63 9 चौको 36, 36 से 6 आपका 42, 36 से 6 कितना होगा आपका 42 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी का जाएगा सॉरी ऑप्शन नंबर डी का जगह यहाँ पे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या कर रहा था सबका क्या कर रहा था 9 गुना कर दे रहा था, कितना गुना कर दे रहा था यहाँ पे 9 गुना सबका यहाँ पे कर दे रहा था, ठीक है।
तो इस तरह से आपको क्या करना है, वहाँ पे इन क्वेश्चनों को पकड़ना है। इनको थोड़ा नंबर जो आपके होते हैं, नंबर बेस्ड जो आपके क्वेश्चन बनते हुए क्लासिफिकेशन में, थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा आपको स्क्वायर वगैरह याद होना चाहिए, थोड़ा सा आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपको इजीली यहाँ पे आपको क्वेश्चन को आपको करने में, टैकल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। आपको तभी मैं बोलता हूँ आपको स्क्वायर और क्यूब आपको बेसिकली याद होना चाहिए, साथ आपको टेबल भी यहाँ पे याद होनी चाहिए 20 तक, ठीक है। अब देखो 3 14, ठीक है, 5 63, ठीक है, 7 172 और 9 353, ठीक है। आपको क्या लग रहा है यहाँ पे, सात सात आप करेंगे सर कि सात, 4 का 3 का क्या करेंगे 14, यानी कि 12 के लगभग, 15 के लगभग, इसमें हो रहा है ऐसे नहीं, आज में 25 ही हो जा रहा है, तो आपको तो यहाँ पे रुक जा रहा है, इसमें तो और ही कम हो जा रहा है, 172 बहुत बड़ा नंबर है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो 3 का क्यूब अगर आप देखेंगे तो 3 का क्यूब कितना था, नॉर्मली में पूछूं आपको तो नहीं, 3 का क्यूब कितना था, 3 का क्यूब कितना था आपका 27 होता है, ठीक है। लेकिन हमें कितना दे रखा है यहाँ पे, 14 दे रखा है, कितना दे रखा है आपको, 14 यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, 14 दे रखा है। तो 27 14 कैसे लाए हम, 14 में हम क्या करेंगे, 14 का हम टेबल पढ़ेंगे, तो 14 का टेबल कितना था, 14 दूनी 28, यानी यहाँ पे क्या करोगे 27 प्लस 1 करोगा, यानी जो पहले का है, पहले का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1। तो ऐसे यहाँ पे फॉर्मूला आपका क्या बन रहा है, मेथड बन रहा है, तो पहला का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 3 का स्क्वायर 27 प्लस 1 बाई 2 कर दे रहा है, क्या कर रहा है, बाई 2 कर दे रहा है, तो बाई 2 कर दे रहा है, 27 और 1 28, 28 बटे 2 आपका 14 निकल के यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। देखते हैं दूसरे में ये मेथड आपका अप्लाई हो रहा है, देख लेते हैं। दूसरे में क्या आपका 5, 5 का क्यूब आपका 125, 125 प्लस 1 बाई 2, 125 प्लस 1 126 बटे 2, तो 12, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, कितना आ रहा है, 63 आ रहा है, हाँ 63 आपका आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या आ रहा है, जो पहले वाला नंबर है उसका क्या कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, प्लस वहां पे 1 कर दे रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम, पहले का क्यूब प्लस 1, तो ठीक है। अब इसमें देखिए 7 का क्यूब कितना था, 7 का क्यूब अभी मैंने पीछे बताया आपको 343, कितना होता है आपका 343 होता है, प्लस 1, 7 का 3 कितना हो जाएगा आपका 344 हो जाएगा, तो बटे 2, तो 2 कम 2, ठीक है। अब बचा आप हासिल 1, 2 कम 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 172 हो जाएगा। अब देखो ये जो आपका लास्ट वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या आपका 9, 9 का क्यूब, 9 का क्यूब बात करूं आपका कितना होता है 729, कितना होता है 729 प्लस 1, 729 प्लस 1 कितना हो जाएगा 730, 730 यहाँ पे हो जाएगा, 730 का डिवाइड करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा 7, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 बचे 5 दूनी 10, तो कितना आ रहा है हमारा 365 निकल के आ रहा है, तो 365 आ रहा है पे नहीं, यहाँ पे कितना दे रखा है उसने 355 देख रखा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी का जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसे देखिए 100 7 कर रखा, 25 4 कर रखा, 69 10 कर रखा, 64 5 कर रखा, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें इसने क्या करा है, देखो 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, 25 किसका होता है 5 का, 169 किसका होता है आपका 13 का, ठीक है, 64 किसका होता है आपका 8 का हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसने 10 को क्या लिखा है यहाँ पे 7, कितना माइनस करा होगा -3 करा है, ठीक है। इसी प्रकार 5 को क्या लिखा है इसने 4 लिखा है, यहाँ पे -1 करा है, ठीक है। 13 को क्या लिखा है इसने 10 लिखा है, यानी कि -3 करा हुआ है, यहाँ पे 8 को क्या लिखा है इसने 5 लिखा है, तो कितना कर रखा है -3 कर रखा है, ठीक है। जो आपका ऑप्शन नंबर बी है अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में इसने क्या कर रखा है सिर्फ -1 कर रखा, और तीनों में आपको देखेंगे तीनों में इसने क्या कर रखा आपका -3 कर रखा, तो हमारा जो ऑड बनेगा, ऑड कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी का जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसे बताइए 4 15 12 143 18 66 3:8, ठीक है, 4 15, तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 64, सॉरी 4 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 4 का क्यूब होता है 64, 4 का स्क्वायर होता है आपका 16, ठीक है। 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब देखो इसने क्या करा है, जो आपका 16 है, 16 को क्या लिखा है इसने यहाँ पे 15 लिखा है, ठीक है। 144 को क्या लिखा है 143 लिखा है, ठीक है। 64 को क्या लिखा है इसने 66 लिखा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसने 9 को क्या लिखा है यहाँ पे 8 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं बात करूँ -1 यहाँ पे +2 हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है 64 प्लस 2 66, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -1, ठीक है। तो देखो इसमें -1 इसमें -1 इसमें -1, लेकिन जो आपका बीच वाला है कौन सा 8 का क्यूब 64, इसमें -1 करना था, तो कितना होता है यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या जाना था आपका 63 आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था 63 यहाँ पे आना चाहिए था, तो यहाँ पे क्या दे रखा है इसने 66 दे रखा है, तो जो हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसे देखिए 6 41 4 21 8 70 7 54, ठीक है। 6 41 मैं बात करूं 6 41, ठीक है,
4 21, फिर से क्या है 8 का क्यूब कितना 64 के आसपास ही बन रही है नंबर। ठीक है, आपको देखो नंबर पकड़ने हैं। कभी भी आपको एग्जैक्ट 64 का क्यूब नहीं देगा, आपके क्यूब नहीं देगा 64, ऐसा कभी बहुत कम रेयर चांस है, क्वेश्चन अब बनते नहीं है। वो क्या है नंबर में क्या करते थे, कभी कुछ प्लस कर देते, जैसे यहाँ पे इसने कुछ प्लस करा, पीछे इसने क्या करा था माइनस करा था। ठीक है, इसको अगर मैं पीछे वाला क्वेश्चन दिखाऊं आपको, इसमें भी क्यूब स्क्वायर ही थे, लेकिन आपको देखना था कि इसके आसपास कोई स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर बनता है इसके आसपास। अगर आपको नंबर याद है, आपको नंबर याद होना चाहिए, स्क्वायर आपको रटने नहीं, आपको याद भी होना चाहिए। 144 किसका स्क्वायर होता है, एकदम से आपको नंबर दिखना चाहिए 143 यानी 144 किसी का स्क्वायर होता है, आपको याद होना चाहिए। 15 यानी 16 इसके पास आसपास क्या होता है आपका स्क्वायर होता है। आपको रटने नहीं है, आपको क्या करना है, उनको एक नंबर को आपके माइंड में फिट होना चाहिए। फिट यानी कि आपको दिखने चाहिए दूर से कि हाँ ये आसपास के कहीं स्क्वायर बन रहा है, कहीं क्यूब बन रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, इन चीजों को पकड़ना होता है पेपर में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो 41 6 के स्क्वायर के आसपास है, 36 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, इसके आसपास क्या होता है स्क्वायर होता है। ठीक है, इसी प्रकार 21 के स्क्वायर आसपास क्या होता है 16 भी होता है, 25 भी होता है। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या है आपका पहले आपको जो है किसको देंगे, आप सबसे पहले प्रायोरिटी 16 को देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या देखा आपको 4 देखा, तो हम सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे जो उसके आसपास जिसे इसका नंबर देखा होगा। इसी प्रकार हम चाहें तो मैं 25 का उसके भी लिखते 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर आपका कितना था 49, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें 6 का स्क्वायर चाहिए। 6 क्यों, क्यों 6 यहाँ पे दे रखा है। इसी प्रकार 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, 64 70 के आसपास स्क्वायर है। ठीक है, इसी प्रकार 7 का क्या होता है 49 होता है। ठीक है, अब देखो अब इसने यहाँ पे क्या करा है, जो आपका 36 है। ठीक है, जो आपका 36 है उसने यहाँ पे क्या करा 36 को आपको 41 लिख दिया। ठीक है, 16 को इसने 21 लिख दिया। ठीक है, 64 को इसने 70 लिख दिया, 49 को इसने 54 लिख दिया। ठीक है, कितने का प्लस कर रहा है प्लस 36 और 5 41, 16 प्लस 5 21, 64 प्लस 5 कितना हो जाता है 59 होना चाहिए था। यहाँ पे इसने क्या कर दिया प्लस 6 कर दिया है। ठीक है, तो ये प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका 54 यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है इसमें क्या कर दे रहा है आपका प्लस 6 कर दे रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे प्लस 5 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था प्लस 5, तो प्लस 5 पे आपके क्या आ जाता है यहाँ पे 69 यहाँ पे आ जाना चाहिए था। ठीक है, तो इसने क्या देखा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसने यहाँ पे 70 दे रखा है। ठीक है, अब इसे बताइए 6 7 8। ठीक है, आपको नंबर ही दिख रहे होंगे 6 7 8, एकदम से आपको नंबर दिखे 6 7 8 सीरीज में 3 4 5 2 3 4 5 8, यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपको दिख गया आराम से। ऑप्शन नंबर डी क्या जाएगा यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होना चाहिए था 5 6 7 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था 5 6 7 यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, अब इसे बताइए 954। ठीक है, 549। देखो इसने क्या करा है यहाँ पे, ये 954 है, इसने यहाँ पे नंबरों को चेंज कर दिया। जो आपका सेकंड वाला नंबर था वो फर्स्ट पे आ गया, जो लास्ट फर्स्ट वाला नंबर था वो लास्ट पे आ गया, जो आपका लास्ट वाला था वो सेकंड पे चला गया। तो इस तरह से हो रहा है। ठीक है, इसमें भी क्या था फर्स्ट वाला नंबर लास्ट में आना चाहिए था, आ रहा है। ठीक है, सेकंड वाला नंबर फर्स्ट में आना चाहिए था, आ रहा है, और थर्ड वाला नंबर सेकंड में आना चाहिए था, यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये वाला लास्ट आना चाहिए था, आ रहा है। ठीक है, ये बीच में आना चाहिए, बीच में भी आ रहा है, जो आपका ये वाला नंबर है यहाँ पे आना चाहिए था, ये भी आ रहा है। ठीक है, अब कौन सा गलत होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ही गलत होगा। देखो इसने 6 को क्या करते 6 लिखते, 6 को कहाँ आना चाहिए था बीच में आना चाहिए था, कहाँ आना चाहिए था बीच में आना चाहिए। तो इसने किस प्रकार होता है यहाँ पे हो जाता है इसने 4। ठीक है, 4 के बाद 6, फिर आता आपका 2, तो कितना होता है इसमें 4 6 2, न कि 4 2 6। तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आपका आता है तीसरा टाइप, जो मैंने आपको बताया था कौन सा आपका अक्षर वाला, अक्षर यानी कि आपके आपके अल्फाबेट के आधार पर, किसके आधार पर अल्फाबेट के आधार पर आपके क्या होते हैं आपके क्लासिफिकेशन का आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें कैसे दे रखा है इसने एक्स जेड सी जी। ठीक है, अब मैंने आपको जब आपको अल्फाबेट वाला टॉपिक कराया था तो उसमें मैंने आपको बोला था कि इनको आपके नंबरिंग यहाँ पे इनकी जो प्लेस वैल्यू होती है, जैसे एक्स की प्लेस वैल्यू मैं पूछूं तो एक्स की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 24। ठीक है, जेड की कितनी होती है कितनी होती है 26। ठीक है, सी की कितनी होती है, सी की 3 भी होती है। ठीक है, मैंने आपको बोला 3 भी होती है, साथ साथ क्या भी होती है इसकी आप मान सकते 3। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है जो 26 है, 26 के बाद फिर से क्या आता है ए आता है, रिपीटेशन चलता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है 26। ठीक है, जेड के बाद 26। ठीक है, जेड के बाद क्या आता है एबीसी आता है। ठीक है, तो 26 के बाद क्या आएगा आपका 27 28 और ये 29, तो कितना जाएगा यहाँ पे ये 29 भी होता है। क्या होता है आपका 29 भी होता है, सी 3 भी होता है 29 भी होता है, जी कितना होता है 7 भी होता है। ठीक है, अब देखो डी ई एफ और जी 29 30 31 32 और 33, तो कितना होता है यहाँ पे 33 भी यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो तो क्या होगा। ठीक है, 24 प्लस 2 कितना 24 प्लस 2 24 प्लस 2 26 26 प्लस 3 29 29 प्लस 4 29 प्लस 4 33, तो क्या हो रहा है प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। इसमें भी ऐसा हो रहा है, देखेंगे सेकंड में। तो सबसे पहले देखेंगे ये कितना होता है बी आपका, बी कितना होता है आपका 2। ठीक है, डी कितना होता है आपका 4, जी कितना होता है आपका 7। ठीक है, के कितना होता है आपका 11। तो देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 2 का, प्लस 2 फिर प्लस 3 प्लस 4। यहाँ पे बिल्कुल आपका सेकंड वाला भी आपका क्या हो रहा है सेम ही आपका मेथड यहाँ पे फॉर्मेट यहाँ पे बन रहा है जैसे इसमें पहले वाले में आपका बन रहा था। अब थर्ड वाला चेक कर लेते हैं। आपका v कितना होता है आपका 22 होता है। ठीक है, y कितना होता है आपका 25। यहाँ पे मैं इनकी प्लेस वैल्यू याद नहीं कराऊंगा। ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा था इनको आपको याद करना है। ठीक है, आज मुझे पता है जो क्लास देख रहे हैं उनको सबको यहाँ पे इनकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे एग्जैक्टली आपको याद होगी। ठीक है, 22 25। अब देखो a कितना था आपका 26 भी होता है ना, a कितना था आपका 1 भी होता है और 27 भी होता है। कितना था देखो मैंने अभी बताया जेड के बाद a आता है, इसके बाद 26 और ये 27 भी होता है। तो क्या हो जाता है ये 1 भी होता है और आपका 27 भी होता है। ठीक है, e कितना था आपका 5 भी होता है और आपका कितना होता है आपका
26 से 5 आपका 32 भी होता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है आपका 32 हो जाता है, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पे देखेंगे, तो 22 प्लस कितना, यहाँ पे ही गलत हो गया, ठीक है, 22 प्लस 2 24 होना चाहिए, किसने कितना कर दिया यहाँ पे +3 कर दिया, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगर हम फोर्थ वाले को चेक करें तो फोर्थ वाले को भी देख लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा 13, एम की वैल्यू 13 होती है, प्लेस वैल्यू ओ की कितनी होती है 15 होती है, आर की 18 होती है, बी की कितनी होती है 22 हो जाती है, ठीक है, कितनी हो जाती है 22 हो जाती है। तो 13 का क्या हो जाएगा यहाँ पे +2 कर रहा है, ठीक है, 13 + 2 15, ठीक है, 15 + 18 कितना, 15 + 3 कितना होता है 18 हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार 22 + 4 आपका 22 हो जाएगा, तो 22 + 4 कितना है, तो 18 + 4 22 हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी का जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या कर रहा है, यहाँ पे +3 कर दे रहा है, तो 22 + 3 आपका 25 होता है, लेकिन हमें यहाँ क्या करना चाहिए था, 22 + 2 करना चाहिए था, मतलब 22 + 2 कितना था आपका 24, 24 पे क्या था आपका एक्स आना था, ठीक है। अब आपका फिर से ये आपका जो डायरेक्टली इस क्लास को देख रहे हैं ना, उनको मैं यही कहूंगा सबसे पहले आप अल्फाबेट वाली क्लास देखिए, उसमें मैंने आपको बताया ट्रिक के माध्यम से कैसे उनको याद करना है, कैसे सीरीज को याद करते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले उनकी क्लास को देख के आना है, तब जाके आप इन क्वेश्चन को आराम से यहाँ पे इजीली यहाँ पे टैकल कर पाएंगे, ठीक है, नहीं तो आपको काफी टाइम लग जाएगा। अब इसमें देखें टी, बी, डब्ल्यू, ठीक है, फिर जेड, फिर सी और फिर एफ, ठीक है। अब मैं आपको फिर से मैं प्लेस वैल्यू यहाँ पे याद नहीं कराऊंगा, मैंने आपको पहले ये चीजें याद कराई है। अब यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे 20 किसकी हो जाएगी आपका 20 की हो जाएगी, ठीक है। डब्ल्यू 23, ठीक है, डब्ल्यू को हम क्या कर सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसी से मैंने आपको याद कराया हुआ था, ठीक है। इसको क्या करना है, डब्ल्यू को हम थोड़ा उल्टा करके भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू क्या होता है 23, जेड कितना था 26, सी कितना था आपका 3, ठीक है, या फिर कितना था आपका 28 होता है, ठीक है, एफ कितना था आपका कितना होता है 32, ठीक है, एफ कितना हो जाएगा 32 आएगा, ठीक है, एफ 32 भी होता है 28 भी होता है, सॉरी वो 6 भी होता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, सबसे पहले क्या कर रहा है, सबसे पहले कर रहा है आपका कितना 20 + 3, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहा है 23 + 3 26, 26 प्लस ये कितना था आपका सी, रुक जाओ, हाँ, जेड ए बी सी 26 27 28 29, तो सी कितना था आपका 29 होता है, कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा +3 हो जाएगा, ठीक है, 29 + 3 32 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्या हो रहा है ++3 कर दे रहा है, ठीक है। दूसरे में देखेंगे अब इसमें कर रहा है 2 प्लस, देखो इनकी प्लेस वैल्यू बताओ मैं, बी की कितनी होती है 2, ठीक है, ए की कितनी होती है 5, जी की कितनी होती है 7, ठीक है, एल की कितनी होती है 12, ठीक है, एन की कितनी होती है 14, ठीक है, यहाँ पर कितना बड़ा डिफरेंस आ गया, हाँ, ठीक है, 5 + 3 नहीं सॉरी 2 + 3 कितना होता है 5, फिर 5 प्लस कितना 3 कितना होता है 5 + 3 8 होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था 8 होना चाहिए था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 7 प्लस कितना कर रहे हैं 3 करना चाहिए था, 7 + 3 कितना करना चाहिए था 10 करना चाहिए था, या 8 + 3 कितना करना चाहिए था 3 करना चाहिए था, कितना होना चाहिए था यहाँ पे 11 आना चाहिए था। यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है इन क्वेश्चनों को यहाँ पे पकड़ना है, ठीक है। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद नहीं है ना, तो मैं कहूँगा कि आपको काफी आपको टाइम लग जाएगा इन क्वेश्चनों को टैकल करने में। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले लिखना पड़ेगा, फिर उसको ऊपर नंबरिंग करनी होगी, उसके बाद आपको काफी टाइम लग जाएगा। अगर लेकिन आपको अगर इनकी प्लेस वैल्यू आपको एक्जैक्टली याद है, थोड़ा सा पहले शुरू में दिक्कत आती है, लेकिन जब आप एक दो बार आपको एक बार देखते हो, 2 बार देखते हो, आपको इजीली यहाँ पे याद हो जाता है। कुछ तो आपको ट्रिक के माध्यम से याद हो जाता है, कुछ आपको देखने से प्रैक्टिस से ही यहाँ पे याद हो जाते हैं ये वाले आपकी प्लेस वैल्यू किनकी एबीसी की, ठीक है, अल्फाबेट होगी। अब इसे बताइए एन टी जेड, ठीक है, बी जी क्यू, ठीक है, एल आर एक्स एफ एल आर, ठीक है, एन टी जेड। अब देखो एन कितना था आपका, एन की बात करूं 14, टी 20, टी कितना होता है 20 होता है, जेड कितना होता है 26 होता है, ठीक है। अगर इनका डिफरेंस देखें, इनका डिफरेंस कितना होता है +6 हो रहा है, ठीक है, 14 + 6 20, 20 + 6 26, तो क्या हो रहा है सबका यहाँ पे +6 यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है। और दूसरा देखेंगे इसमें कितना है 2 7 और 17, ठीक है, 2 7 और 17, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे तो +6 का आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कितने का आ रहा है +10 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये आपका थोड़ा सा और हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम चौथा वाला, तीसरा वाला सॉरी, एल 12 आर 18 और एक्स 24, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा +6 12 + 6 18 और 18 + 6 24। और लास्ट वाला देख लेते हैं, एफ कितना था 6, एल कितना था 12, आर कितना था 18, तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है आपका 6 का यहाँ पे डिफरेंस है। लेकिन एक जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, इसमें क्या आ रहा है आपका डिफरेंस यहाँ पे गलत आ रहा है, ठीक है। डिफरेंस देखेंगे पहले में तो 6 आ रहा है, ठीक है, 6 भी नहीं आ रहा है, पहले में कितना आ रहा है आपका 5 आ रहा है, कितना आ रहा है 5 आ रहा है, 5 + 2 7 होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे पहला वाला बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि तो सबका डिफरेंस कितना आ रहा है 6 का डिफरेंस सब में आ रहा है, ठीक है। इसमें भी 6 का आ रहा है, इसमें भी 6 का आ रहा है, और इसमें भी आपका 6 का ही आ रहा है, 6 दूनी 12 6 3 18। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे इसका क्या होता है 2 7 17, तो इसमें डिफरेंस 5 का, इसमें कितने का 10 का, तो हमारा और हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे और हो जाएगा, ठीक है। अब इसे बताइए HGIFG, ठीक है, फिर इसमें भी क्या करना आपको, H कितना होता है 8 होता है, ठीक है, G कितना होता है 7 होता है,
ठीक है। आई कितना होता है 9 होता है, एफ कितना होता है 6 होता है, जे कितना होता है आपका 10 होता है। ठीक है, अगर हम इन पे डिफरेंस देखेंगे तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 1 सॉरी 8 माइनस 1, तो 8 माइनस 1 कितना होता है आपका 7 होता है। यहाँ पे कितना होगा माइनस का 1 का डिफरेंस आ रहा है इसमें। इसमें 7 प्लस 2 का कितना होता है 9 हो जाता है, फिर 9 प्लस प्लस नहीं होता, यहाँ पे क्या होगा माइनस, 9 माइनस 3, तो 9 माइनस 3 कितना हो रहा है 6 हो जा रहा है। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 क्या कर रहे हैं प्लस 4 कर दे रहे हैं, 6 प्लस 4 आपका 10 कर दे रहे हैं, यानी कि अल्टरनेट चल रहा है। अल्टरनेट चल रहा है माइनस प्लस साथ साथ क्या कर एक नंबर को इंक्रीज कर, पहले -1 था फिर +2 था फिर -3 था +4 कर दिया। ठीक है, अब इसमें देखेंगे, इसमें भी देखेंगे दूसरे वाले में। ठीक है, दूसरे वाले में सेम होना चाहिए था, डी कितना था 4, सी आपका 3, ई 5, डी 2, एफ 6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 1, सबसे पहले प्लस हो रहा था। ठीक है, तो प्लस सॉरी सबसे पहले माइनस हो रहा था उसमें, देखेंगे तो एच माइनस 1 हो रहा था, तो क्या हो जाएगा ये -3, तो -1 हो जाएगा, तो -1 4 -1 3, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है +2। ठीक है, ठीक है 3 + 2 5, फिर 5 माइनस कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, 5 - 3 आपका कितना आ रहा है यहाँ पे 2 आ रहा है, और 3 प्लस फिर क्या होना चाहिए था +4 होना चाहिए, +4 हो रहा है, हाँ 2 + 4 6 हो जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार हम अगर हम तीसरे को देखें, तीसरे में क्या है T 20 U 21। ठीक है, S कितना था आपका 19। ठीक है, और V कितना था आपका 22, और R कितना था आपका 18। तो इसमें क्या हो रहा है सबसे पहले क्या हो रहा है आपका देखेंगे सब में माइनस हो रहा है, इसमें भी -1 हो रहा था, इसमें भी -1 हो रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है +1 हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है यहाँ पे +1 हो जा रहा है, तो ये क्या जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जा रहा है फिर से सीरीज ही चेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले -1 हो रहा था फिर +2 हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है +1 हो रहा है फिर -2 हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहिए तो लास्ट वाले को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आर कितना होता है 18। ठीक है, क्यू कितना होता है 17। ठीक है, एस कितना था 19, पी आपका 16, टी आपका 20। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 18 माइनस 1, 18 माइनस 1 17। ठीक है, 17 प्लस 2, 17 प्लस 2 19, 19 प्लस सॉरी यहाँ पे अब माइनस आएगा, 19 माइनस 16 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा -3, तो 19 - 3 आपका 16, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा सॉरी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे +4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो राइट सी में क्या हो रहा है आपको पहले प्लस हो रहा है फिर माइनस हो रहा है, लेकिन सब में क्या हो रहा है पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस लास्ट में। ठीक है, ये थी आज आपका क्लासिफिकेशन की क्लास। ठीक है, देखो ये टॉपिक आपके दोनों जगह आता है, वर्बल में भी और नॉन वर्बल में भी। ठीक है, तो इस टॉपिक को थोड़ा इजी मत लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन अच्छे से करेगा। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करेगा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना, मतलब जितने भी आपके टॉपिक हुए हैं तक अल्फाबेट से रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड, सीरीज से रिलेटेड, इनमें से क्या बनता है आपके क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें, किसमें इस वाले में, किसमें क्लासिफिकेशन में। थोड़ा सा आपको क्या होता है आपको भिन्न एक नंबर या और आपको पहचानना होता है बस, और आपको इसमें कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी।